एक जोड़ी जूते घिस चुके हैं भाई के, दूसरी जोड़ी चल रही है। भाई लोग, अब हम लोगों ने छोड़ दिया जिस्पा, पहुंच रहे हैं शिंकुला पास की तरफ और फिर नीचे उतरेंगे ज़ांस्कर में। तो ज़ांस्कर वाला सेक्शन हम दोनों गाड़ियां साथ में करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे वाले सेक्शन में जाके अलग हो जाएंगे। ये लोग वापस आ जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमारी ट्रिप बड़ी अलग तरह की है ये वाली, तो अब तक एक्चुअली प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है, सही बताऊँ तो। हम अभी तक यही चल रहा है कि इतने लोग साथ हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातों में बहुत टाइम निकल रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और फिर एक ये भी था कि जैसा मैं बता रहा था आप लोग को कि दिस ट्रिप इज़ समथिंग डिफरेंट, और द एसोसिएशन इज़ विद हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड विच इज़ राइट बाइट मैक्स प्रोटीन। और हम लोग को कुछ एक्चुअल में अचीव करना है इस ट्रिप से, तो आज से मैं वो चीज़ें शुरू कर दूंगा जो कि हमें रिजल्ट्स देंगी बाद में फिर। और आपको जैसा मैं अभी गोलू दिखाई देता हूँ, इस ट्रिप के बाद शायद वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत एफर्ट इस ट्रिप पे लगने वाले हैं। ये वो वीडियो है जहाँ पे मैं आपको एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट बोल लो आप या इस ट्रिप को बोल लो, दिस इज़ कॉल्ड करे अमर व्हाई इट्स कॉल्ड, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ मैं नॉर्मल जगह पे रहते हुए इतना लेज़ी हो गया हूँ कि आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और लेज़ीनेस, और उसके साथ में फिर आप वो फिटनेस गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपको एक्चुअली करने हैं, और आप हमेशा लाइक आपके अंदर से एक आवाज़ आती रहती है विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर एक्शंस। तो मैंने ये सोचा कि लाइक इस ट्रिप को मैं एक क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिप बनाऊँगा, और क्योंकि हिमालयस में हूँ, वेरी हाई लोकेशंस जहाँ पे लाइक जिस्पा इज़ 11,000 फीट, कई लोग को यहाँ पे ही सांस के इश्यूज हो जाते हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक शिंकुला ऑनवर्ड्स विच इज़ अराउंड 16,000 फीट। जब हम नीचे उतरेंगे वहाँ पे भी 15,000 समथिंग रहेगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं इतना मुश्किल बना दूँगा अपने लिए कि मैं भूल ना पाऊँ कि कितनी मुश्किल से मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ, और अब इसको खोना नहीं है वापस से। तो एक्चुअली दिस इज़ व्हाट करेज मर, इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी इन रीजंस में, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। और आई रियली होप कि बजरंग बली को ताकत दे कि इस चीज़ को यहाँ पे अचीव कर पाया जाए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कैन से चैलेंजेस, और हम लोग तो वैसे भी अपनी गाड़ी के अराउंड ही रहने वाले हैं। वी विल नॉट बी एक्चुअली टेकिंग होटल्स और समथिंग, और नदियों में नहाना पड़ेगा, उसके साथ अपना ध्यान भी रखना है, बालों का भी ध्यान रखना है, स्किन का भी ध्यान रखना है। वो मिल गया भाई, ये हो रहा। अब देखो मैं आपको एक लड़के से मिलाता हूँ। और तंजन भाई, हाँ जी सर, हाउ आर यू? फाइन सर। लेट उठ रहे हो आजकल? हाँ हाँ जी। हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो। कब चले थे आप? हम चले थे 19 मई को। 19 मई? हाँ। छतरी वतरी लिए कोई? छतरी मतलब बरसात वाले? हाँ बरसात वाली। और क्या? रेनकोट है मेरे पास, छतरी तो नहीं है। एक वो होना चाहिए, जलता है ना, यूवी रेज बहुत है। बट वही है कि जब यूं ही सोच लिया चलना ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है, देख जो लेंगे। होगा देख लेंगे। मेरे बात एक ही है, जो होगा देख लेंगे, रास्ते में जो सिचुएशन है कि उसको हैंडल करेंगे। हाँ ठीक है, वो ठीक है। बाकी पैकिंग वैकिंग कितना करके चल रहे हो? बाकी पैकिंग आप ही उठा के देख लो, और क्या। दिखाओ भाई, समझ आ जाएगा। ठीक है, कमर भी मजबूत हो जाएगी। ये कितना किलो है? 25 किलो होगा। 25 किलो? 20-25 किलो। हम तो नहीं नापे। हाँ होगा इतना होगा। तो होगा। कलकत्ता है एक 0 फीट से शुरू होता है, वो समुंदर बोलते हैं। हाँ वो जो अपना सी लेवल से। हाँ। वहीं से हम जा रहे हैं उमलिंगला पास, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। वहीं तक हम जा रहे हैं, और सबको ये भी प्रचार, मतलब सबको जहाँ जहाँ देखा हो रहा है, सबको यही बोल रहे हैं
ये टूरिस्ट स्पॉट है, बस कहीं भी गंदगी मत फैलाओ। हाँ गंदगी मतलब कचरा वचरा हम पैक करके अभी यहाँ तक डाले थे, सब अंदर में जो डस्टबिन है वहाँ पर देखा बहुत चॉकलेट का पैकेट है अभी तक। चलो बढ़िया। हाँ तो पूरा वहीं पे डालते हैं जितना सारा हो सके। रास्ते में इतना गंदगी, मतलब कोई लोग आता है पान खा के पर फेंकता है और गुटखा खा के फेंकता है, मतलब गंदगी होता है ना, देखने को अच्छा नहीं लगता है। पर भाई ये सबसे ज्यादा तो आप वाले इलाके में होता है। हाँ कलकत्ता में तो देखो, कलकत्ता में तो होता है, बिहार में भी होता है, हम देखे बहुत लोग को बोले, हम वो लोग सुनता नहीं है, क्या करे। कैसे कैसे सुनाओ भाई, अब सुनाना तो पड़ेगा उनको। हाँ वो तो ये सही है। हाँ भाई आज तो ज़्यादा कवर नहीं हुआ अब तक, क्या बात, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ अभी तो 1-2 किलोमीटर ही हुआ है भाई साहब, कैसे चलेगा, आज तो 35 किलोमीटर का टारगेट है। नहीं होगा तो फिर पहले लोग जाएंगे। यही तो है। जैसे यहाँ पे क्या चल रहा था, सुसु ब्रेक नहीं, और पानी पी रहा था। हटो हवा इतनी तेज अब सुनाई भी नहीं दे रहा वो कुछ। एक जोड़ी जूते घिस चुके हैं भाई के, दूसरी जोड़ी चल रही है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक। ये हमारे साथ जिस्पा वाली कैंप में रुका हुआ था, और अब यहाँ से आगे की तरफ देखते हैं कितना तो जा पाते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे। बस और क्या चाहिए, यही भाई, कोई टारगेट नहीं, यही एटीट्यूड आपको करा सकता है भाई साहब। अगर आप सोचोगे कि नहीं जिद लगाओगे तो फैल जाओगे यहाँ पे। हाँ, धीरे अभी आगे पासेस पे थोड़ा ध्यान रखना है ना, जिद मत लगाना बॉडी से। नहीं बस ध्यान रखना। बाकी हम तो कह रहे हैं बैठना हो तो भाई आगे तक छोड़ दे, बाकी फिर ट्रिप खराब हो जाएगी। चलो सकते हो तो हम कैंप उधर से बैठ के कोई चले दिक्कत आते नहीं हो, हम इसीलिए एकदम, हम लोग इनविटेशन ही नहीं दे रहे ना इसलिए। चलो ध्यान रखना। ब्लॉग पहले हम देखे थे, अच्छा। पहले मतलब बहुत ही पहले देखे थे। अरे वाह, और ये गाड़ी था ना, एक -20 डिग्री सेल्सियस पे वो वाला ब्लॉग, -30 वाला देखा, 8 महीना पहले वाला ब्लॉग था ना, अक्टूबर का ब्लॉग देखे थे। चलो गुड यार। बाकी सोचे थे ये ब्लॉग तो हम पहले कभी देखा है। तो भाई एक बात ध्यान रखना, बस पासेस पे जिद मत लगाना बॉडी से, हाँ जरूर, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। आगे से ध्यान रखना। हाँ बस चलो, टेक केयर भाई, टेक केयर। ओके, ये मेरे को लिंक भेज देना। अरे मिल जाएगा अपने आप, एक बार चैनल पे आ जाना, वीडियोस तो आती रहेंगी। चलो धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलो अबे मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी साफ थी, बाहर हवा ज़्यादा चल रही थी, तो अब हमें लाइक एक्सटर्नल माइक यूज़ करना ही पड़ेगा। और यार कमाल की बात है, बाहर कितना कॉन्ट्रास्टिंग और सुंदर सब कुछ दिखाई देता है यहाँ पे, क्यों भी सुशील? हाँ जी, देख रहा है ना, बहुत साफ। देख तो सही, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने इस लेवल का सीन बना रखा बाहर, देख तो सही, जबरदस्त। तो अभी मेरे को ये नहीं पता कि जो हमारा डिस्कशन था वो कितना क्लियर था, आवाज़ कितनी साफ थी, पर ये है कि ये भाई मिला तो मुझे और मोटिवेशन मिला जो मुझे करना है इस ट्रिप पे। क्योंकि देखो ये एज है भाई की 24 साल, ठीक है, और इसने सोचा ये कर रहा है, तो जिद के आगे सब चीज़ अचीवेबल है। तो अब हम भी लगाते हैं जिद, एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम कि भाई करें। बस मेरा जो सलाह थी, क्योंकि ही इज़ डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो मेरी ये सलाह थी कि भाई पासेस के पास अपने आप से, अपनी बॉडी से ज़्यादा लड़ना मत, क्योंकि अकेला है और कोई दिक्कत होती है तो नो बडी देयर टू हैंडल हिम। तो बस यही है, अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स कंटिन्यू द ट्रिप। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे चुका हूँ कि क्या होने वाला है। सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ लोड मार रही हैं, देखो ट्रक ये सड़क ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। शिंकुला पास के ये वाले जो सेक्शंस हैं ये बड़े टफ है भाई रुकना, मैं निकल जाता हूँ एक बार। हाँ
ट्रक की रेल बनी पड़ी है भाई, पत्थर लगा लगा के चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ तो अलग ही चल रहे हैं अभी यार। शिंकुला वाले रूट पे ना ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग तो आती है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पावर लूज़ करती हैं इस वाले सेक्शन में। जैसे अभी ट्रक था पीछे, थोड़ा सा आपको भी सांस में थोड़ा सा लगेगा कि कुछ कमी फील हो रही है, तो लंबे लंबे सांस आराम आराम से लेने की ज़रूरत है, थोड़ा पानी पीते रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ में थोड़ा आज मूड भी ऑफ है यार। एक्चुअली एक फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा था मुझे ARB का एयर कंप्रेसर, जो वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है। और कस्टम्स वालों ने जितने का उसका बिल था अराउंड 45,000 46,000, उतने ही मेरे से और मांग लिए और वो एयर कंप्रेसर इंडिया में अगर कोई बेचता इंपोर्ट करके तो वो उतने का ही बेचता। अब मुझे 2 एयर कंप्रेसर्स का पे करना पड़ेगा। लाइक एक मेरे फ्रेंड ने पे किया जो दुबई से इसने सेंड किया था, और एक मैंने पे किया। तो थोड़ा मूड ऐसा हो रखा है क्या है यार, मतलब क्या टैक्सी देने के लिए पैदा हुआ है क्या, फालतू की टैक्सेस। तो अभी शिंकुला अप्रोच कर रहे हैं, पहुंचेंगे थोड़ी देर में, फिर शिंकुला रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड फील होएगी, फिर नीचे उतरेंगे वो वाले सेक्शंस। देखो अब लोग कम है इस टाइम पे, भीड़ नहीं है। शुरुआती शायद 5-6 जुलाई के बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है सेक्शन में लोगों का आना। भाई साहब आप मेरी ना 3 बार आया हूँ मैं, आप देखना। फर्स्ट टाइम आया तब क्या था, सेकंड टाइम आया तब क्या था, और थर्ड टाइम आया तो क्या है। मगर भाई साहब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम में मुझे तो लग मजाक बना दिया, मजाक ही बना वो रहे सिर्फ गाड़ी ना लोड सा थोड़ा लेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं छोड़ा। देखियो यार हवाई जहाज उतर जाए यहाँ, हवाई जहाज उतर जाए यहाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बातें हैं ये। भाई देखो ये आर्मी के लिए है, ये कंट्री की सेफ्टी के लिए है चीजें, बट मतलब वो थोड़ा सा वो वही है कि है ना, टैरो को मिट्टी भी नहीं लगी भाई। एडवेंचर खत्म हो गया, एडवेंचर क्वोशेंट खत्म हो गया। ये हमारा मेन रूट है भाई, अब ये तो ऐसे ही बनेगा अब धांसू। अब अगली बार आएंगे तो पता नहीं भी नहीं मिलेगा। अगली बार तो टनलों में से जाओगे, पासिस भी नहीं करोगे।